तो चलिए शुरुआत करते हैं होटल किंग पार्ट 15 की। जैसे ही मोने और सुनवो दोनों फैक्ट्री के पास पहुंचते हैं तभी वहां पर ब्लास्ट हो जाता है। अब कुछ घंटे बीत गए होते हैं। जेवन अपनी मॉम यानी कि बेकमी के साथ हॉस्पिटल में होता है और उसकी मॉम को अभी भी होश नहीं आया होता है। इसके बाद जेवान वार्ड से बाहर जाता है और तभी उसके पास जोंगू का कॉल आता है। जेवान कॉल पिक कर लेता है। फिर जोंगू से बोल रहा होता है, क्या तुम बिल्कुल ठीक हो? तुम्हें मुझसे गुस्सा नहीं होना चाहिए, वैसे ही मैंने तुम्हारी और तुम्हारी मॉम की जान बचाई है। जेवान गुस्से में कह रहा होता है कि मैं तुम्हें सबके लिए माफ़ नहीं करूंगा। जोंगू बोल रहा होता है कि अगर तुम मेरी कंप्लेन करना चाहते हो तो फिर तुम कर सकते हो, वैसे भी ये सारी प्लानिंग तुम्हारी मॉम ने की थी ताकि वो मेरे साथ वहीं पर मर सके। जेवान कुछ भी नहीं बोलता और कॉल कट कर देता है। फिर थोड़ी देर बाद हॉस्पिटल में मोनी पहुंच जाती है और वो जेवान से बात कर रही होती है। इसके बाद वहां पर सोंगचे आती है। वो जेवान को अपने वार्ड में लेकर जाती है और उससे कह रही होती है, क्या तुम्हें पता है कि तुम होटल से काफ़ी टाइम से दूर हो? वहाँ के जितने भी डायरेक्टर हैं वो सारे नया चेयरमैन सेलेक्ट करने वाले हैं। चेयरमैन सेलेक्ट करने के बाद उनका सिर्फ एक ही काम होगा, तुम्हें कैसे ना कैसे करके इस होटल से निकालना। मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम गिव अप करो, अगर तुमने गिव अप कर दिया तो फिर ये सब कुछ होपलेस हो जाएगा। और ये कहकर वो बाहर चली जाती है। मोने भी सोंगचे के पास जाती है और उससे बोल रही होती है कि तुम्हें ये सब जेवान से नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि अभी उसकी मॉम को होश नहीं आया है। सोंगचे कह रही होती है कि डॉक्टर को भी नहीं पता है उसकी मॉम को होश कब आएगा। अगर उसकी मॉम के साथ ही होटल भी चला गया तो फिर वो कोलैप्स हो जाएगा, तब तुम क्या उसके साथ रहोगी साथ में? प्लीज़ तुम अपने स्वीट वर्ड से जेवान को लवर की तरह कंफर्ट मत करो। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह जेवान की मॉम को होश आता है तो फिर वो मोने के साथ उनके वार्ड में जाता है। जैसे ही जेवान अपनी मॉम का हाथ पकड़ता है तभी उसकी मॉम अपना हाथ चढ़ाती है, उससे पूछ रही होती है कि तुम कौन हो। डॉक्टर जेवान को बता रहे होते हैं कि साइकोलॉजिकल ट्रॉमा की वजह से तुम्हारी मॉम का जो ब्रेन है वो दोबारा 5 साल का हो गया है। ये तो प्रेडिक्ट करना काफ़ी मुश्किल है कि ये कब तक ठीक हो जाएंगी, लेकिन आप सबको इन्हें बच्चे की तरह ट्रीट करना होगा ताकि इन्हें कोई भी शौक ना लगे। कुछ ही दिन बाद उसकी मॉम डिस्चार्ज हो जाती है तो फिर जेवान अपनी मॉम को घर पे लेकर जाता है। जेवान की मॉम उसके साथ घर जाने के लिए मना कर रही होती है, तभी वहाँ पर मोने आती हैं और वो उन्हें घर के अंदर लेकर जाती हैं। अगली सुबह जेवान अपनी मॉम के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा होता है तो फिर वो अपनी मॉम को खाना खिलाने जा रहा होता है, लेकिन उसकी मॉम गुस्से में मना कर देती है और वो खाना जेवान की पैंट पर गिर जाता है। इस वजह से जेवान वहाँ से चला जाता है और अपनी मेड को बोलकर जाता है कि वो मॉम की देखभाल करें। जेवान अपने कपड़े चेंज करके होटल पहुंचता है तो फिर वहां पर दो डायरेक्टर से मिल जाते हैं और वो जेवान से बोल रहे होते हैं, क्या तुम्हें पता है कि पिछले हफ्ते में कितनी कंप्लेंट्स आई हैं और तुमने सिक लीव ले रखी थी? जेवान दोनों डायरेक्टर से माफ़ी मांगता है और उनसे बोल रहा होता है कि आपको पता भी है कि उनमें से 80% प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी हैं। डायरेक्टर जेवान से बोल रहे होते हैं कि तुम्हें अपने काम पे ध्यान देना चाहिए, क्या तुम्हें पता है कि जो भी डायरेक्टर हैं वो तुम्हारे रिसेंट वर्क से काफ़ी नाखुश हैं? जेवान बोल रहा होता है कि अब तो मैंने आपको रीज़न दे दिया और शायद आपको भी यही मौका चाहिए था। इधर दूसरी ओर जोंगू एक रिवर के सामने फिशिंग कर रहा होता है। जोंगू बोल रहा होता है कि जेवान, तुम्हें क्या लगता है कि मैं वाइस चेयरमैन बनने से खुश रहूंगा? और वो स्टॉक एक्सचेंज एग्रीमेंट होता है। उस एग्रीमेंट को देखकर जोंगू मुस्कुराने लग जाता है। इधर जेवान के घर पे जो उसकी मॉम होती है वो मेड से रिक्वेस्ट कर रही होती है कि उसके साथ हाइड एंड सीक खेले। वो मेड उनकी बात मान जाती है और वो उन्हें छुपने के लिए बोलती है। जेवान की मॉम बाहर चली जाती है छुपने के लिए और जो मेड होती है वो कपड़े धोने के लिए चली जाती है। जब जेवान की मॉम बाहर छुपी हुई होती है तभी उन्हें वहां पर मोने दिखाई देती है और वो उनका पीछा करने लग जाती हैं। पीछा करते करते जेवान की मॉम होटल तक पहुंच जाती है तो फिर वहां पर उन्हें गेस्ट रूम मैनेजर देख लेते हैं। गेस्ट रूम मैनेजर जेवान की मॉम को ग्रीट करते हैं तो फिर उन्हें कुछ भी नहीं बोलती और चुपचाप होटल के अंदर चली जाती हैं। जैसे ही मॉम मोने के पास पहुंचने वाली होती है तभी मोने के पास मेड का कॉल आता है और वो उसे बता रही होती है कि जेवान की मॉम गायब हो गई हैं। ये खबर सुनते ही मोने वहां से भाग जाती है, लेकिन जेवान की मॉम को लगता है कि मोने उनके साथ हाइड एंड सीक खेल रही है और वो अब टैगर बनी है। इस वजह से वो होटल के एक रूम में जाकर छुप जाती हैं। जेवान होटल की एक मीटिंग में होता है अपने कलीग के साथ और वो उन सबसे बोल रहा होता है कि हमें किसी न किसी तरीके से मोने को दोबारा चेयरमैन बनाना होगा। डायरेक्टर शायद मोने को चेयरमैन ना बनाए, लेकिन हमें यहाँ के जितने भी स्टाफ मेंबर हैं उनका ओपिनियन लेना होगा। उन सबकी हेल्प से ही मोने दोबारा चेयरमैन बन पाएगी। तभी मोने का कॉल आता है जेवान के पास और उसे बता रही होती है कि मॉम गायब हो गई है और ये सुनते ही जेवान वहाँ से चला जाता है। जेवान घर पे पहुंचता है, वो काफ़ी घबराया हुआ होता है तो फिर मोने उसे शांत कराती हुई बोल रही होती है कि तुम किस बारे में सोच रहे हो। जीवान बोल रहा होता है, मुझे डर लग रहा है कहीं जोंगो ने कुछ कर तो नहीं दिया है मॉम को। मोने कह रही होती है कि मॉम के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होगा। इधर होटल में एक कपल रहने के लिए आया होता है तो फिर जो रिसेप्शनिस्ट होती है वो उन्हें उनके रूम की कीज दे देती है। कपल के जाने के बाद वहां पर सुनवू पहुंच जाता है और वो रिसेप्शनिस्ट से पूछ रहा होता है, क्या तुमने चेयरमैन बैकमी को देखा है? रिसेप्शनिस्ट सुनवू को मना करती और बोल रही होती है कि तुम अभी से चेयरमैन क्यों बुला रहे हो। तभी वहां पर गेस्ट मैनेजर आता है और वो सुनवू को बता रहा होता है कि मैंने चेयरमैन बैकमी को देखा था होटल में जाते हुए।
ये बात सुनते सुनवू वहाँ से चला जाता है और वो जेवान को कॉल करके बताता है कि जो बेकमी है वो भी होटल में है। जो नया कपल रहने के लिए आया होता है वो अपने रूम में पहुंच गया होता है। फिर वो कवर्ड को ओपन करने जा रहे होते हैं और तभी देखते हैं कि उस कवर्ड में बेकमी होती है। जेवान और मोने भी होटल में पहुंच गए होते हैं, तो फिर सुनवू उनसे बोल रहा होता है कि हम सारे रूम चेक नहीं कर सकते हैं। तभी एक स्टाफ मेंबर के पास कंप्लेंट आती है उस कपल से कि उनके रूम में एक लेडी है। जेवान और मोने उस रूम में पहुंचते हैं तो फिर जेवान देख रहा होता है कि वहां पर जो कपल है वो उसकी मॉम को डांट रहा होता है और धक्का देकर नीचे गिरा देता है। जेवान को ये सब देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन मोने से शांत रहने के लिए बोलती है। फिर वो उसकी मॉम के पास जाती है और उन्हें उठाती है। फिर वो आदमी जेवान से कह रहा होता है कि तुम इस होटल के जनरल मैनेजर हो, तो फिर तुम्हें पुलिस को कॉल करना चाहिए और उस लेडी को जेल भेजना चाहिए। अचानक से जेवान नीड डाउन होकर उस आदमी से बोल रहा होता है कि प्लीज आप इन्हें माफ कर दो क्योंकि ये मेरी मॉम है और ये मेंटली इल है। ये सब सुनने के बाद वो आदमी उन्हें माफ कर देता है। फिर जेवान और मोने अपनी मॉम को वहां से लेकर चले जाते हैं। मोने जेवान की मॉम को बाहर तक छोड़ने के लिए जाती है और वो उनसे बोल रही होती है कि आपको जेवान के साथ घर जाना चाहिए। जेवान की मॉम मोने की बात मान जाती है और वो उसके साथ घर जा रही होती है। रात को मोने भी जेवान के घर पे जाती है उसकी मॉम से मिलने के लिए। फिर वो उसकी मॉम के साथ बाथरूम में होती है और वहां पर वो उनसे जेवान के बारे में बात कर रही होती है। कुछ देर बाद वो दोनों बाथरूम से बाहर आ जाती हैं, तो फिर जेवान वहीं पर बैठा हुआ होता है। उसकी मॉम उसके पास जाती है, उससे बोल रही होती है कि तुम मुझसे शादी करोगे। मोने जेवान की मॉम से बोल रही होती है कि आपको अपनी नहीं बल्कि मेरी शादी की बात करनी है। ऐसे ही करके दोनों बहस करने लग जाते हैं। फिर इसके बाद वो डिनर करते हैं और जेवान की मॉम सो जाती है। उनके सोने के बाद जेवान और मोने बाहर बैठे हुए होते हैं, तो फिर मोने जेवान से बोल रही होती है कि अगर मैंने तुम्हारे अगेंस्ट में रूमर फैला दिया तो फिर कोई भी लड़की तुमसे शादी नहीं करेगी। जेवान पूछ रहा होता है क्या तुम ये सब मॉम की वजह से कर रही हो। मोने मना करती है और वो कह रही होती है कि मैं ये सब अपने लिए कर रही हूँ। तुम्हें पता है जब मैं छोटी थी तभी मेरी मॉम की डेथ हो गई थी और अब मेरे फादर भी मेरे साथ में नहीं है, तो फिर मैं यही चाहूंगी कि तुम मेरी फैमिली बन जाओ। जेवान मोने से बोल रहा होता है कि अब मैं तुम्हारे अलावा किसी से शादी नहीं कर सकता हूँ, बस तुम ये बताओ कि तुम हनीमून के लिए कहाँ पर जाना चाहोगी। मोने मुस्कुराकर बोल रही होती है कि तुम जहाँ पर भी ले चलोगे मैं वहाँ पर जाने के लिए तैयार हूँ। तभी अचानक से जेवान अपनी एक नी के बल पर बैठ जाता है। फिर वो अपनी पॉकेट से एक रिंग निकालकर मोने को पहना देता है। फिर वो मोने से पूछ रहा होता है क्या तुम मुझसे शादी करोगी, और मोने हाँ बोल देती है। जेवान मोने से बोल रहा होता है कि आज ही के दिन मैं 1 साल बाद तुमसे शादी करूंगा, पहले हम दोनों को अपनी जगह पर पहुंच जाना चाहिए जहाँ से हम बिलोंग करते हैं। ये सुनते ही मोने बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो जेवान को किस कर लेती है। इधर जोंगो भी फिशिंग कर रहा होता है और उससे मिलने के लिए वहां पर लेकिन पहुंच जाता है। अगली सुबह जेवान होटल में होता है और उसके पास रोमन का कॉल आता है। रोमन मॉम के बारे में पूछ रहा होता है। फिर जेवान उसे मॉम की कंडीशन के बारे में बताता है। तभी जेवान देखता है कि होटल में जोंगो होता है, इसी वजह से वो कॉल को कट कर देता है। जेवान गुस्से में स्टाफ मेंबर के पास जाता है, उनसे बोल रहा होता है कि अब से यहाँ पर जोंगू का आना प्रोहिबिटेड है। जोंगू जेवान की तरफ बोल रहा होता है कि तुम्हें देखकर लग रहा है तुम्हारी तबीयत खराब है, और वैसे तुम्हारी मॉम की तबीयत कैसी है, क्या वो ठीक है। जेवान गुस्से में जोंगू को कॉलर पकड़ता उससे कह रहा होता है कि आइंदा अगर मैंने तुमने यहाँ पर देख लिया तो फिर मैं तुम्हें मार दूंगा। जोंगू जेवान से बोल रहा होता है कि इसी वजह से तुम अपने पास से स्केप नहीं कर सकते हो। तभी वहां पर दो मेंबर्स आते हैं ऑडिट डिवीजन के, और वो जेवान को अपने साथ में ऑफिस में लेकर जाते हैं। फिर उनमें से एक मेंबर जेवान को एक न्यूज़पेपर दिखा रहा होता है जिसमें कि एक प्रोसिक्यूटर की खबर छपी हुई होती है। जेवान पूछ रहा होता है कि आप मुझे न्यूज़पेपर क्यों दिखा रहे हो, तो फिर वो मेंबर जेवान से कह रहा होता है हमें पता चला है कि इस प्रोसिक्यूटर को इस होटल की मेंबरशिप मिली है, वो भी एज अ गिफ्ट, और हमें पता चला है कि तुमने कई सारे वीआईपी क्लाइंट को इन्फॉर्मेशन लीक करने के लिए ब्लैकमेल किया है। तुम उन सबको परसुएट कर रहे हो ताकि तुम दोबारा मोने को चेयरमैन बना सको। फिर वो जेवान को फोटो दिखा रहे होते हैं। उस फोटो में जेवान की मॉम जोंगू और ले किम के साथ में होती हैं। फोटो को देखने के बाद जेवान गुस्से में वहां से चला जाता है। इधर जोंगू ले किम के साथ अपने घर के बाहर बैठा होता है और उनके सामने जेवान की मॉम भी बैठी हुई होती है। लेकिन जोंगू से बोल रहा होता है मैंने सोचा नहीं था कि इनकी हालत इतनी सीरियस होगी। फिर जोंगू जेवान की मॉम के पास जाता है और उनसे बोल रहा होता है क्या तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ। कुछ सेकंड तक वो जोंगू को घूरकर देखती रहती हैं और तभी वो चिल्लाकर बोल रही होती हैं कि तुम जोंगू हो। वो बार बार चिल्लाकर जोंगू का नाम ले रही होती है। तभी वहां पर जेवान पहुंचता है और वो अपनी मॉम को शांत कराने की कोशिश कर रहा होता है। तो दोस्तों यही खत्म होता है ये पार्ट।